हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 चैप्टर नंबर 4। हिंदी की बुक है मेरे पास और इसका मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रही हूँ। हिंदी का क्लास 5th की बुक है और चैप्टर नंबर 4 हम इसमें पढ़ेंगे। स्टोरी दी हुई है, इसको हम समझेंगे, उसके बाद इसका बुक वर्क भी फिल करेंगे। चैप्टर का नेम है आंतरिक सुंदरता। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि जो सुंदरता होती है वो बाहरी नहीं, जो बाहर से जो हमें दिखाई देती है वो सुंदरता नहीं होती है, जबकि जो अंदर के जो गुण होते हैं उसकी सुंदरता होती है। जो एक सुनहरी चिड़िया है, सुनहरी चिड़िया भी पहले अपने रंग रूप की वजह से बहुत ही घमंडी हो जाती है इस स्टोरी में, और फिर बाद में उसे पता चलता है कि जब वो बदसूरत होती है, जिस टाइम पर वो बदसूरत होती है, लेकिन उसकी जो अंदर के जो गुण हैं जब बाहर आते हैं तो लोग उसको सबसे ज़्यादा जब पसंद करते हैं। लेकिन जिस टाइम पर वो सुंदर होती है तो तब उसको लोग नहीं पसंद करते। लेकिन जब वो बदसूरत हो जाती है, लेकिन अंदर के गुण यानी जो वो प्यारा बोलती है, मधुर बोलती है, तो तब उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस स्टोरी में वही बताया गया है। अब इसको हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे घना जंगल था। जंगल में तरह तरह के रंग बिरंगी चिड़िया थी। सारा जंगल इन चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजता रहता था। इन छोटी बड़ी मोटी पतली चिड़ियाओं की सरदार थी एक सुनहरी चिड़िया। इस चिड़िया का रंग सोने जैसा था, मानो कोई स्वर्ण परी हो। स्वर्ण परी मतलब जैसे कोई सोने की परी हो। जब वह नीले आसमान में अपने सुनहरे पंख फैलाकर उड़ती थी, तब जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर मुग्ध होकर उसे देखते ही रह जाते थे। मुग्ध मतलब उसको ताकते ही रह जाते थे। सभी पशु पक्षी उसको चाहते थे, यानी सभी पशु पक्षी को वो बहुत ही अच्छी लगती थी। उसके रूप रंग और चमकीली आंखों पर सबको बहुत ही गर्व था। खतरनाक से खतरनाक जानवर भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। आखिर वह जंगल की शान जो थी, यानी वो इतनी सुंदर थी कि वो सबको ही अच्छी लगती थी। सब जानवर उसे इतना प्यार करते थे कि उसकी गलतियों पर भी उसको कभी कोई नहीं टोकता था। इतना ज़्यादा लाड़ प्यार पाकर सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझने लगी। सब उसे प्यार से सोना कहकर पुकारते थे। सोना किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। जब चाहे वह नीले गगन में मनमानी करती हुई लंबी उड़ान भरा करती थी। अगले पेज पर आ जाइए बच्चों। अपनी सोने जैसी दमकती काया, काया मतलब शरीर, काया की सुंदरता के घमंड में डूबी वह एक बार आकाश में बहुत ऊंची चली गई। दूर से उसके सुनहरे पंख आकाश में फैली किरणों के समान लग रहे थे। उड़ते उड़ते उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह बहुत ऊंचाई पर उड़ गई है। उसके मन में एक लालसा थी ऊंचा उड़ने की, सबसे ऊंचा उड़ने की। अचानक सोना जोर जोर से चीख उठी। बचाओ बचाओ! सूरज की गर्मी ने सोना को जला डाला और उसका सुनहरा शरीर झुलस गया। उसका शरीर और सोने जैसे पंख काले पड़ गए। रोती चीखती चिल्लाती दर्द से छटपटाती वह नीचे गिर पड़ी। गिरते पड़ते वह बूढ़े बरगद बाबा की टहनियों में फंस गई। बूढ़े बाबा ने उसे प्यार से सहलाया। बाबा ने थोड़े दिन उसकी खूब सेवा की, जिससे वह थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। पर सोना उदास रहने लगी, क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। उसे गुमसुम देखकर बूढ़े बाबा ने उसे समझाया कि दुनिया के रूप रंग का कोई महत्व नहीं है। असली सुंदरता तो अंदर की होती है। लोग उसी को अच्छा मानते हैं जिसमें गुण हो। अगर तुम सभी से के साथ मिलजुल कर रहोगी और सभी से मीठे बोल बोलोगी, तो काली होने पर भी फिर से सबकी दुलारी बन जाओगी। तभी से सोना ने मीठी वाणी में गाना शुरू कर दिया और अपनी मीठी बोली से सबका मन जीत लिया। सभी उसे कोयल के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे सभी सोना चिड़िया को भूल गए और कोयल के गुण गाने लगे। तो बच्चों, देखा आपने किस तरीके से बताया गया है कि अगर आप अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप सभी के दुलारे हैं, आप सभी के फेवरेट बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कितने भी सुंदर हैं, लेकिन आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, या फिर आप गलत चीज़ें करते हैं, या फिर आप उल्टा सीधा बोलते हैं, तो फिर आप चाहे कितने भी ऊपर से सुंदर हो, लेकिन आप फेवरेट कभी नहीं बन सकते। तो इससे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए।
और वही शिक्षा मिलती है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद है शब्दार्थ, आपको नोटबुक में कर लेने हैं। इसके बाद प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर में जो फर्स्ट वाला है शुद्ध उच्चारण कीजिए, ये भी आपको करने हैं। इसके बाद देखिए 2 वाला निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहले प्रश्न आपको करने हैं, फिर उत्तर आपको जो है नोट करने हैं। सारा जंगल गूंजता रहता था कैसे? चिड़ियों की चहचहाहट से। सोना चिड़िया का शरीर कैसे झुलसा? सूरज की रोशनी से। उत्तर में आपको लिखना है सूरज की रोशनी से। गैप पर देखिए सोना चिड़िया कहाँ फंस गई? तो आंसर में आपको लिखना है बरगद के पेड़ की टहनियों से। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आप फिल कर लीजिएगा। अगले पेज पर आ जाइए बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिक्त स्थान आपको कंप्लीट कर लेने हैं, फिल कर लेने हैं। मिलान है, नंबर डाल दिए हैं मैंने, तो आप नंबर भी डाल सकते हैं और मिलान भी कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर हैं, तो प्रश्न उत्तर आपको फिल करने हैं। क्या पर देखिए चिड़िया की सरदार कौन थी? तो चिड़िया की सरदार एक सुनहरी चिड़िया थी। अगला देखिए, सोना चिड़िया अपने आप को क्या और क्यों समझने लगी थी? तो देखिए इसका जो उत्तर है वो मैंने सबसे नीचे लिख दिया है, क्योंकि लाइन काफ़ी छोटी थी तो मैंने सबसे नीचे ब्लू हाईलाइट से लिखा है। सोना चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझने लगी थी क्योंकि उसकी गलतियों पर उसे कोई कुछ नहीं कहता था। इसके बाद गै वाला देखिए, सोना चिड़िया का सुनहरा शरीर कैसे झुलस गया था? तो सोना चिड़िया का सुनहरा शरीर सूरज की तेज किरणों के कारण झुलस गया था। घै पर देखिए, सोना चिड़िया की सेवा किसने की? तो इसका उत्तर है सोना चिड़िया की सेवा बरगद के पेड़ ने की थी। तो यहाँ पर हो गया है हमारा ये हिंदी कंप्लीट। के बाद व्याकरण है, नीचे व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में देखिए ऊपर यहाँ पर हाइलाइट्स में लिखा हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें विशेषण छाट के अलग लिखने हैं, विशेष से अलग लिखने हैं, विशेषण और विशेष से हमें अलग लिखने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए इन्होंने पढ़िए, समझिए और लिखिए, तो यहाँ पर इन्होंने 2 तो कर दिए हैं, 2 हमें करने हैं। तो यहाँ पे दर्द प्लस नाक यानी कि दर्दनाक हमें मिलाकर लिखना है, मैंने लिख दिया है, आप फिल कर लीजिए। 3 पर देखिए निम्नलिखित शब्द वाक्यों के कारक चिन्हों को छाटिए। तो जो कारक चिन्ह है वो मैंने सामने लिख दिए हैं, आप भी फिल कर लीजिएगा। वाक्य बनाने हैं, आपको खुद से वाक्य बनाने हैं, या आप वाक्य खुद बना लीजिएगा। अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, आप भी अपनी तरफ तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा भारत, जिसमें एक कविता दी हुई है, तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टोरी आपको अच्छी लगी है, अच्छी शिक्षा मिली है, तो वीडियो को एक लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी बुक वर्क है वो फिल कर लीजिएगा, और नोटबुक में शब्दार्थ, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में फिल कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा।